हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर। तो हम कर रहे थे चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.2, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें बोला गया कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए कि यदि एक्स प्लस वाई बराबर 7,2,0,5 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 3,0,0,3, हमें एक्स और वाई का मान निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है ना, ये वाला समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसी से तो हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 7,2,0,5, ये समीकरण 1। फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 3,0,0,3, समीकरण 2। इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इनको जोड़ने पर। तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो देखो ये माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस के भाई कट गया, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और जब जोड़ा जाएगा तो ये भी जोड़े जाएंगे हमारे, 7,2,0,5 और फिर यहाँ पर प्लस लगेगा बीच में और ये हो जाएंगे 3,0,0,3। अब इनको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो जब इनको जोड़ा जाएगा, देखो 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। 7 और 3 हो गया आपका 10 हो गया, 7 और 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो में हम जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा 2 में जीरो जोड़ेगा तो 2 आएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ये आ गया हमारे पास। और एक्स और एक्स कितना था, 2x बराबर। अब 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग होगा तो कैसे होगा, 10/2 हो जाएगा, ये 0/2 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/2 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। ये 2 से 2 कटेगा 1 बार, और ये 2 से 2 चौक 8। तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 5,0,1,4। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना, फिर से हमें x की वैल्यू निकली हमारे पास, ये x की आई है, हमें y की भी निकालनी है। तो हम सिंपल अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या किया जाएगा इसमें, अभी हमने जोड़ा था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दोनों समीकरणों को क्या किया था, हमने जोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिए दोनों समीकरण 3,0,0,3। अब हम इसको कर देते हैं घटाने पर। तो जब घटाया जाएगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस के एक्स एक्स हैं, ये कटेंगे, और बाई और बाई दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो गया। अब पहले हमने जोड़ा था, अब तो ये घटेंगे ना हमारे, 7,0,2,5। अब बीच में चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि हमने घटाया है, तो 3,0,0,3। तो घटा देते हैं इनको, 2y बराबर, तो जब घटाया कैसे आया, ऐसे तो होंगे 7 - 3, 0 - 0, 2 - 0, और ये 5 - 3। ठीक है, घटाना तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखो इसको आगे सॉल्व करोगे, जब आप 2y बराबर 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में 3 गया 2, ये आया हमारे पास। अब 2 का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा, उधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा 4/2, 0/2, और ये 2/2, और ये 2/2। तो यहाँ पे देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 से कट गया 2 दूनी 4, ये तो 0 ही आएगा यहाँ पे, ये 2 से कटेगा 1 बार, ये 2 से कटेगा 1 बार। तो बाई का आंसर आया हमारे पास 2,0,1,1। तो इस तरह से हमने दोनों आंसर निकाल लिए एक्स और वाई के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये क्वेश्चन हमारा 8 दिया है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। वाई बराबर 3,1,2,4 और 2x प्लस वाई बराबर दिया है 1 - 3,0,2। सिर्फ एक्स और वाई दोनों की बोला गया है। हमारे पास देखो क्या दिया है, बाई की वैल्यू दी है, इसमें 2x प्लस वाई दी है। तो हम बाई का मान क्या रखेंगे, इस समीकरण 2 लिख लो, उसको इसमें रख देंगे बाई के लिए, समीकरण 1 मान लो। तो हम लिख देते हैं बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, तो ये 2x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, जो वैल्यू दी है 3,1,2,4 वैल्यू आ गई इसमें, बराबर में क्या दिया यहाँ पर 1 - 3, और ये 0 2। तो ये 2x प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा ये। तो ये 1 - 3
0 2 माइनस 3 1 2 4। ठीक है, तो पहले इसको माइनस कर देते हैं हम। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस करके 2x बराबर, एक में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 ही तो बचेगा, 0 में से 2 गया तो यहाँ पे -2 बचेगा, -3 और ये भी -1, -3 और -1 कितना हो गया माइनस का 4, 2 में से 4 गया तो -2, ये आया हमारे पास निकल गई। ठीक है, और 2 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा हमारे पास, भाग कर दें इसमें 2/2 -2/2, फिर -4/2, फिर माइनस का 2/2, काट दो उसको, 2 से ये 2 कट गया एक बार, ये 2 से 2 कट गया एक बार, ये 2 से 2 दूनी 4, ये 2 से 2 एक बार। तो हमारे पास x का मान निकल के आ गया, यहाँ पे कितना आया -1, फिर ये -1, -2 और ये -1, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें y का मान तो निकालना ही नहीं क्योंकि y का तो यहाँ पे दिया ही गया है, तो सिर्फ x का निकालना था, निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ये 8 वाला भी समझ में आ गया होगा।